आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 26। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशन इज अलाउड। तो पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 9 तक बता दिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है तो दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो पहले प्रश्न डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन डील करना चाहते हैं, ये वाला, क्योंकि ये काम आएगा। अगर यदि आपसे पूछे कि इसमें ये बताइए कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, टर्म का मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, यानी छठा पद के प्लेस में कितना है 12 है, यानी 6 टर्म, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 तो 6। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपका कितना है A1 इक्वल टू कितना हो गया 2, उसका सेकेंड टर्म कितना है A2 कितना हो गया 4। और एक कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? अगर यदि सेकेंड पद में पहला पद को माइनस कर देंगे उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? यानी A2 माइनस A1 को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? A2 है टर्म आपका 4 और फर्स्ट टर्म है 2। अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट अवे कितना 2 फ्रॉम किससे 4 से, तो वी गेट 2, यानी 4 में से 2 को माइनस करने के बाद 2 निकल जाता है। ये क्लियर हो गया। अब ये जो है कि ये लास्ट वाला टर्म को हम लोग एक लिखते हैं an। क्या लिखते हैं? an। यानी an कितना दिया है 12। और an का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, यानी 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, यानी AP से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 12 यहाँ पुट कर देते हैं, उसके बाद फर्स्ट टर्म के प्लेस में यानी A1 के प्लेस में 2 पुट कर देते हैं, 2 हो गया आपका a प्लस n। तो हमको फाइंड करना है, यानी इसमें कितना टर्म है वो फाइंड आउट करके निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये d तो आपका निकल चुका है यहाँ, ये 2, ये d जो है यहाँ पुट कर देते हैं 2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, ई दोनों में 12 में से 2 को माइनस कर देते हैं, और 12 में से 2 को माइनस कर देने के बाद रिजल्ट कितना आता है? तो आप कहिएगा कि इसमें 10 आया। कितना आ गया? 10 आया। अब ये क्या, जब इक्वल टू बीच में रहता है तो हम इसको काट सकते हैं, तो हाँ काट सकते हैं। कितना बार में? 5 टाइम्स में। ये आपका कट गया 5 टाइम्स में। अब n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये नहीं, डिजिट को पकड़ के इधर ले आएंगे, यानी बॉर्डर के इस पार ले आएंगे। तो ये n आ गया आपका, n इक्वल टू 6। क्या जो हम बताएं वो गलत है या सही है? आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, ये निकला। अब ये क्यों हम बताएं, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन हमको बनाना है। पहले इसका n का पहले हम लोग फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका n का फार्मूला फाइंड आउट कैसे होगा। तो फाइंड आउट कैसे होगा फार्मूला? an में से यानी a को माइनस कर दीजिए, निकल गया n माइनस 1 और ये d। अच्छा, यहां तक तो बात सही है। अब क्या करेंगे, an में से a को, अब d को यहां बट्टे में कर सकते हैं, कर दिए, यानी n माइनस 1। अब क्या करें, an माइनस a अपॉन d, और इसको इधर ऐड कर देते हैं, प्लस 1 इक्वल टू n। ये फाइंड आउट हो गया। किसका वैल्यू आया? ये n का, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितना n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या। यानी पदों की संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर 6 निकला था। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र जो है यहाँ पे रख देते हैं, n इक्वल टू an माइनस a अपॉन डी। n क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म है, ये आपका पदों की संख्या, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। अब क्वेश्चन की ओर डील करेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर। यानी क्या क्वेश्चन किए थे कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशन इज अलाउड। यदि आपके पास नॉट हो डिजिट है, क्या क्या नॉट हो डिजिट है, यानी यदि आपके पास 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद आपका 8 है, उसके बाद 9 है। अब बताइए कि दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। पिछले वीडियो में हमने क्या बताए हुए थे कि नंबर को काउंटिंग करके स्क्वायर कर दीजिए,
यही बताए हुए थे। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि ये जो है कि जीरो को काउंटिंग नहीं करना, यहां से काउंटिंग करना है, यहां से काउंटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा। चलिए ये आपका हो गया 9 का स्क्वायर, ये कितना होगा 81। क्या 81 ये सही है, आंसर है? तो ये नहीं है। जब क्यों नहीं है? चूंकि हम जीरो को यूज नहीं किए थे। अब जीरो को यूज कब होगा? अगर हम पूछे आपसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना डिजिट है? अगर पूछे बोलिएगा नहीं सर सब तो सिंगल डिजिट का है। अगर इसके आगे जीरो पुट कर देंगे तो तब आपसे अगर पूछेंगे इसमें कितना डिजिट है, तो क्या आप बोलेंगे इसमें 2 डिजिट, 1 और 1 2? नहीं, ये सिंगल ही डिजिट हुआ। यानी 1 के आगे जीरो लगा देने से ऐसा नहीं कि 2 डिजिट बन गया, ये केवल एक ही डिजिट है। अगर दो ठो अगर जीरो इस तरह से जीरो और पुट करते जाएंगे, इसके आगे और जीरो पुट करेंगे, तो क्या ये 3 डिजिट हो गया? नहीं, केवल सिंगल डिजिट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सिंगल डिजिट हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी डिजिट के आगे अगर 1 जीरो पुट कर देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी सिर्फ जो है कि सिंगल डिजिट का ही वैल्यू होता है जी। यानी तो अब आपको समझ में आ गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करें, जीरो को हम रखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो आपको इस पैटर्न समझ में आ गया होगा कि यानी यूनिट के जगह पे अगर हम जीरो रखते तो उसका वैल्यू हो रहा है, लेकिन टेंस के प्लेस में अगर जीरो रखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप बताइए कि ईटो तो छोड़ दिए थे 1 से लेकर के 9 तक में 81 को डिजिट हो गया, 81 को डिजिट हो गया। अब क्या करना है, इसको काउंटिंग कीजिएगा तो 9 को होगा, तो 9 डिजिट को हम इसमें कर देते, ऐड कर देते तो 90 आंसर हुआ। ये इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ये बात क्लियर हो गया। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे। अब और तरीका देखिए, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी और तरीका देखिए, अभी जो है कि और तरीका देखिए। आप जो है कि 2 गो घर बनाइए, इस टाइप का 2 घर बनाइए। ये आपका हो गया यूनिट, ये टेंस प्लेस, क्लियर हो गया। अब टेंस प्लेस दो बात अभी जस्ट हम पढ़ाए, क्या पढ़ाए कि टेंस प्लेस में हम जीरो नहीं रख सकते, ये टेंस प्लेस में जीरो नहीं रख सकते। अब टेंस प्लेस में जब जीरो नहीं रख सकते तो आप काउंटिंग कीजिए कितना होगा। तो आप कहिएगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हुआ। तो इसको हम पहला जाकर के हाउस को, पहला बॉक्स को हम 9 तरीकों से भर सकते हैं। अब बच गया आपका कितना, ये वाला। अब अगर ये तो यूनिट के प्लेस, अब अगर हम आपसे पूछें, अब हम यूनिट के प्लेस में क्या जीरो को रख सकते हैं? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो कहिएगा हाँ सर रख सकते हैं। उसका मतलब ये जीरो को इसमें हम यूज कर सकते हैं। जब यूज कर सके तो आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका कितना हो गया? 10 हो गया। आप ऐसा कीजिए इसको कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जैसे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो रिजल्ट निकल करके आ जाता है 90। क्या सही है या गलत है? तो कहिएगा आप नहीं सर सही है, चूंकि इसमें भी 90 निकला था, इसमें भी 90 निकला था। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका देखिए, ये तीसरा तरीका कहां से आएगा? और तीसरा तरीका आप देखिए, तीसरा तरीका क्या, अब जो है कि आपका ये बर्खास्त काम में आएगा। 2 डिजिट का पढ़ाई हुई थी, यानी 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, अब यहां से लेकर के 11, ये आपका 2 डिजिट का स्टार्ट हो गया। तो 1 से लेकर के 9 तक तो सिंगल डिजिट है। अब डबल डिजिट का, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 2 डिजिट की बात उठा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिजिट का अगर बात उठा है ना, तो आप जो है कि 10 से कहानी स्टार्ट कीजिए। कहां से स्टार्ट कीजिए? 10 से कहानी स्टार्ट कीजिए। 10 से के 10 11 हो गया, और ये 12 हो गया, आपका 13 आ गया। इस तरह डॉट 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 करते 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 कहां तक चला जाएगा? 99 तक चला जाएगा। 99 के बाद 100 आ जाता है, लेकिन ये 3 डिजिट हो जा रहा है। तब तो भाई ईटो यूज होगा ही नहीं 99। आप बताइए कि कितना संख्या बनेगा? तो हम लोग पहला तरीका से आंसर निकाले थे 90, दूसरा तरीका से भी नहीं निकाले थे 90। अब हम लोग कितना तीसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं। आप इसमें 90 निकल जाए तब नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ब्रह्मास्त्र को यूज कीजिए। आप कहिएगा कि सर ये तो ए एन है, लास्ट ला जो अभी हमको पढ़ाइए, ये ए ए ए
ए है आपका, ए 10 हो गया, ये क्लियर हो गया। अब अगर यदि हम पूछें कि A2 कितना है, A1 10, A2 कितना है, तो आप बोलिएगा 11 हो गया। तो D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, यानी A2 में A1 को माइनस कर दीजिए। A2 आपका कितना हो गया सर, तो 11 हो गया। A1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब बताइए कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आया, तो 1 आ गया। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें यूज कर दीजिए n इक्वल टू an माइनस a अपॉन डी। ओह सॉरी, ये जो है कि यहाँ तो हम एक तो जोड़बे किए थे, +1 करेंगे तब ने, यानी ये आपका है, छूट गया था, ये +1 होगा तब ने, ये हो गया। तो चलिए ये आपका +1 यहाँ पे कर दिए। अब ये ब्रह्मास्त्र को यूज कर लेते हैं। अब ए एन कितना हो गया आपके पास, ए एन तो आपके पास 99 हो गया। तो ए एन 99 हो गया, तो 99 यहाँ रख दीजिए ना। ए है 10 को माइनस कर दिए, 10 को माइनस कर दिए। डी 1 है, +1 है, क्या इसको 99 में 10 माइनस कर दिए कितना हो जाएगा, आपसे पूछेगा, आप बोलेगा सर ये तो 89 होगा, 89 में 1 ऐड कर दीजिए। पहले डिवाइड का काम होता है, पहले डिवाइड ही कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत ना होगा। 89 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 89 होगा। 89 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 90 होगा। ये आपका तीसरा मेथड हुआ। तीसरा, तीनों मेथड से 90 90 90 आंसर आया। तो आप कहिएगा कि क्या सर कि इसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इसको आप शॉर्ट। कहिए कैसे करें, तो कैसे करें, तो सबसे पहले आपको ये माइंड लगाना है, क्या करें, यानी 99 में इसको माइनस कर दीजिए, कहिएगा कि सर 89 आएगा। आप अपन मने से 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़ दीजिए। फिर बोलेगा कि सर अपन मन से हम 1 क्यों जोड़ देंगे, तो कुछ नहीं करना है सर, इसको 11 में 10 को माइनस कर लीजिए। 11 में कितना 10 को माइनस कर लीजिए, जितना आएगा वो लिख दीजिए, वो आपका आंसर आ गया। फिर आप क्वेश्चन कहिएगा सर ये तो हम एक का डिफरेंस था तो तुरंत कर दिया, हम 3 का डिफरेंस लेकर के देखिए तो कोई दिक्कत नहीं सर। 3 3 6 ये कितना आ गया, 27 आ गया, कोई दिक्कत। क्या हम पढ़ाए कि लास्ट वाला टर्म में फर्स्ट वाला टर्म को माइनस कीजिए, यही पढ़ाए। तो 27 में से 3 माइनस कर दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, आप कहिएगा सर 24 निकल जाएगा। अब 6 में से 3 कितना हुआ, 3 हुआ, अब डिवाइड कर दीजिए तो कितना निकल करके 8 निकल कर। क्या इसमें 8 गो टर्म है, जरा काउंटिंग करके देख लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सॉरी इसमें एक ऐड भी करना होगा, इसमें जिसमें हम एक ऐड किए इसमें एक ऐड भी करना होगा, इसमें ये जो है कि इसमें एक ऐड ही करना होगा। तो ये हो गया कितना 8 और ये हो गया आपका 9। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसलिए और एक एग्जांपल लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हो सके कि इसमें आप गड़बड़ समझ में आए आपको। यानी हमेशा एक बात को याद रखना, ये तो आपका क्या है, ये कॉन्सेप्ट से निकाले। यदि आपके पास है सपोज दैट 4 तो क्या पढ़ाए, यही न पढ़ाए कि लास्ट वाला टर्म में फर्स्ट वाला टर्म को माइनस करना है और डिवाइड किससे करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो 4 से और इसमें 1 जोड़ देना है, यही हम पढ़ाए। अब बताइए 36 में 4 गया कितना हुआ, तो आप कहिएगा सर 32 हो गया सर। तो ये 32 4 + 1, अब कितना होगा 4 8 32, काट दिए 8 + 1 इक्वल टू कितना 9। 9 को टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को टर्म है, ये आपका निकल गया। तो और इससे अगर आप फास्ट करना चाहते हैं सर तो माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए सीखना होगा। चलिए 36 में 4 को माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 32 हो गया। 32 को हम डिवाइड किससे कर दिए, 4 से कर दिए, क्यों, चूंकि 8 में 4 4, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 8 आ गया। अब इसमें जो 1 ऐड करना होगा सर, ये आ गया। तो इसीलिए हम वो उसको पहले क्वेश्चन में हम सिखाए इस बात को। तो अब आपको 3 मेथड आ गया। पहले मेथड क्या कि अगर 0 से लेकर के 90 तक दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, 0 को यूज नहीं करना है। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81।
अब 81 में 9 ऐड कर देगा 90, और नहीं तो बॉक्स कीजिएगा। पहला हम कितना यूनिट डिजिट टेंस डिजिट में तो जीरो नहीं भर सकते, जब जीरो छूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 होगा। और जब जीरो को तो हम यूनिट डिजिट में ले सकते, तो 9 × 10 कितना हो जाएगा 90 हो गया। तीसरा तरीका क्या पढ़ा है, 1 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट होता है, तो डबल डिजिट कहाँ 10 से कहानी स्टार्ट होगी। 10 के बाद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, डॉट डॉट करके सीधे 99 उसे 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, 99 में 10 को माइनस कर दीजिएगा 81 निकल जाएगा। 81 तो निकला, उसका 11 में 10 को माइनस कर दीजिएगा 1 निकल जाएगा, डिवाइड कीजिएगा 89 हो जाएगा। और अपने से एक ऐड करना है, अपने से एक ऐड करना है, ये आपका कितना हो जाएगा 90 होगा। और इससे ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप जो है कि 1 से लेकर के 9 तक यहां लिखिए, 1 से लेकर के 9 तक लिख दिए, क्लियर हो गया। तो इसमें 9 को कॉलम बनाइए, देखिए 9 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम हम पहले बना करके रख दिए। ये आप जो है कि आप बच्चा वाला काम करना शुरू कर दीजिए, यानी जो एक जो है कि पहला कॉलम में पुट कर दीजिए, पहला कॉलम में पुट कर दीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको जो है कि दूसरा कॉलम में पुट कीजिए, ये हो आ गया आपका 2 2 2 2 2 2 2 2 2। और ये 3 जो है कि थर्ड कॉलम में पुट कर दीजिए, तो हो गया आपका 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ये जो है आपका 4 जो है कि चौथा कॉलम में पुट कर दिए, 4 4 4 4 4 4 4 4 4। ये जो है कि आपका पांचवा कॉलम में पुट कर दीजिए, ये हो गया 5 5 5 5 5 5 5 5 5। अब ये जो आपका छठा को 6 कॉलम में पुट कर दिए, 6 6 6 6 6 6 6 6 6। और ये जो आपका 7 7 7 7 7 7 7 7 7। ये जो आपका 8 8 8 8 8 8 8 8 8। ये जो आपका 9 9 9 9 9 9 9 9 9। अगर यदि आपको बोले काउंटिंग करने के लिए तो कोई बच्चा ऐसा काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5 इस तरह से, लेकिन 81 होगा। और कोई कॉमन सेंस लगाएगा, इसमें रो कितना, इसको कहते हैं रो, ये यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी रो गुना कॉलम करेंगे, रो गुना कॉलम, तो रो कितना हो गया 9 हो गया। कॉलम देखिए कितना हो गया, तो देखिए खड़ा वाला ये वाला, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए, कितना 81 हो गया। तो आप कहिएगा सर आंसर 90 निकला था पहले और यहाँ 89 निकला, 80 81 निकला। 81 क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जीरो का यूज नहीं किए थे हम। अब जीरो यूज कब होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जीरो पुट कर दीजिए यहाँ। अब जीरो का यूज हुआ, तो इसमें एक काम कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हो गया। अब रख दीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब काउंटिंग कीजिए तो आएगा सर 90 आएगा। आप कहिएगा कैसे, तो देख लीजिए आप, रो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना रो है 9। कॉलम कितना बन गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया आपका ये 10, यानी कितना हो जाएगा 90। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इनसे आगे चलेंगे 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का।